विदेश मंत्री राज्य से यही है कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई को ढूंढो, हम भी रक्षाबंधन अच्छी तरह से मना पाए, क्योंकि 2 साल हो गए आज तक कुछ भी नहीं, कोई भी रक्षाबंधन कोई मतलब त्योहार नहीं बनाए। मेरी मम्मी है, पूरी रात नहीं सोती है, दुख रहता है मेरा बेटा खाना खाया है या नहीं खाया है, पूरी रात पागल के जैसे घूमते, नींद भी नहीं आती इनको, इतनी बीमार रहती है मेरे। आप ऐसे थोड़ा भी धैर्य इंतजार रखें। कर रहे हैं भाई, भाई अब भी फोन कर सी, अब भी कर सी। आज 23 महीना होगा उनकी इंतजार। टेंशन की वजह से छोटे वाले मामा जी की कोई डेथ भी हो गई। मतलब कोई त्योहार नहीं बनाए, कोई भी त्योहार नहीं बनाए, 2 साल हो गए। घर पर एनर्जी मतलब का ही हाथ है इन्हें गायब करने के लिए, क्योंकि है ना कंपनी में 4-5 आदमी गायब हो चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं मनकसास गांव में। ये मनकसास गांव उदयपुरवाटी तहसील झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ जो है जांगीर परिवार से एक व्यक्ति है जो पिछले 2 साल से लापता है। हालांकि वो विदेश गए थे कमाने के लिए दुबई में। अब दुबई में उनके साथ में पता नहीं क्या घटना हुई है, वो 2 साल से घर वालों के संपर्क में नहीं है। इसका क्या कारण है और किस तरीके से किन के साथ या किन के साथ में एग्रीमेंट करके कौन एजेंट के द्वारा उन्हें दुबई भेजा गया था और एजेंट का इस विषय में क्या कहना है, ये सारी जानकारी उनके परिवार के सदस्यों से हम जुटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि परिवार के सदस्य हमारे साथ में हैं। जो गुमशुदा राकेश जांगिड़ हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी बहनें हैं, उनसे हम बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। जी, एक बार नाम बताइए। सपना, मेरे मामा जी है राकेश कुमार जांगीर। जी। सपना, जैसा कि आपको जानकारी है, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, इस बारे में आप बताइए। 21 जून 2023 को वो दुबई गए थे। हम्म। कठलातर शिप करके हरिराम जी बनवारी जी बुलाया बन। हम्म। 1,20,000 रुपया वीजा का लिया। 2 महीना का टूरिस्ट वीजो। हम्म। वह बोला कि है ना 2 साल को बाद में वीजा ला जाओगे। 6 जुलाई 2023 तक लास्ट बात हुई उनकी। फिर कोई कॉन्टेक्ट को नहीं। मतलब 6 जुलाई 2023 तक यहाँ घर पर बातचीत होती थी। 6 जुलाई, और फिर गए कहाँ, कितनी तारीख को थे यहाँ से? यहाँ से 21 जून 2023 को गए थे। ठीक है। तो मतलब यहाँ जाने के 10 दिन के लगभग 10 से 15 दिन के बीच में आपकी बातचीत होती रही। उनके बाद उनकी लास्ट बात हुई कि वह 14वें माले से काम कर रहे हैं। नीचे आया और मेरे बटोरा मामा जी ने फोन कराया, भाई जी अठे बोल रहे हैं कि अपनी बाई खत्म होगी, बाकी सिस्टर को ऑपरेशन करवायो उस टाइम पे। तो बोले नहीं है कि तो कोई बात को नहीं, सब राजी खुशी है। बीका बाद में कोई बातचीत हो नहीं। बीका बाद में रिजी बनवारी जी ने मामी जी मामा जी बात करता कि राकेश बात कराओ, तो वह बोले कि कोई काम धंधो लाग रही अठीन गया। 2-3 महीने तक भाई यही बोलता गया। मतलब वो जो वहां पर जो लोग थे जो उनको लेकर गए, उनसे आप फोन पे बातचीत करते थे, तो उनके पास फोन नहीं था क्या मत जाने? उनके पास फोन पासवर्ड उनके कपड़े रूम पे ही थे। अच्छा, रूम पे थे। जो कंपनी में जहाँ काम पे लग गया था वहां उनके पास फोन नहीं था, आपका कहने का मतलब। ठीक है। तो वहां किनके फोन पर आप बातचीत करते थे? हरी जी के, और उनके रूम के पास कोई था ना। अच्छा, ये हरी जी कौन थे? जो लेके गए था ना, मतलब जो एजेंट है जिनके थ्रू वहां पर गए थे काम करने के लिए, उन्हीं की कंपनी है वहां पर। और ये कटरा थल सीकर के आप बता रहे हैं। 3 महीने तक तो उन्होंने बोला बात करा होगा बात करा होगा। उसके बाद में कोई बात तो नहीं बात में। उसके बाद में गाड़ी निकाला, बोले कि मैं कोई जलन की ड्यूटी है मेरे को जेब में कि मेरे को यहाँ है गया, बहुत गंदा गंदा वर्ड दिया। बताइए भी गुंजा। उसके बाद में थोड़ा दिन बाद में बोले ये जेल में है, आके ले जाओ। मेरे बेटोरा मामा जी ले गया। बस बहुत कॉल कर बांध, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। मामा जी बोले कि बताओ तो जरूर कौन सी जेल में है। लेकिन मैं फोन को आपको जवाब बोल दिया छुपवा गए। बस बड़े केस भी कराया। जी, मतलब एक छोटा सा कि ये जो राकेश जी हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, एक बार वो थोड़ी सी जानकारी दो। परिवार में तो सभी है, वाइफ है, 3 बच्चे हैं। उनके 3 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। सब है। ठीक है। उनके कितने भाई हैं? उनके भाई 3 है। ठीक है। 3 में से 2 की डेथ हो गई, वो 2 बचे हैं। मतलब आप जो मामा जी बोल रहे हैं वहां पे जो दुबई गए हैं, उनका क्या नाम है? उनका मक्खन राम जांगीर है। अच्छा। जो ढूंढने के लिए गए वो तो खो गई, उनका राकेश कुमार जांगीर। ठीक है। मक्खन जी जब दुबई गए तो वो वहां से क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली? उन्हें ना 1 महीने तक ढूंढा, कुछ नहीं पता चला। 1 महीने बाद मेरे छोटे छोटे मामा जी डेथ हो गई थी। इस वजह से वो वापस आना पड़ा उन्हें। ये बात तो वहां पर पुलिस में, वहां की जो दुबई पुलिस है वहां पे भी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दर्ज करवाई उस कंपनी के खिलाफ कि भाई इस तरीके से इस कंपनी से हमारे परिवार का कोई सदस्य लापता है तो इसके बारे में पता करें? वो बोल रहे कंपनी का वीजा नहीं था ना, इस वजह से बोल रहे आए नहीं।
अच्छा, वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है कहने का मतलब हाँ। पुलिस के पास कि भाई यहाँ पे ये कोई 1,20,000 रुपए लिया हमसे हम्म, वीजा का। अच्छा, वीजा का मतलब कैसे, आप पूरी जानकारी दीजिए एक बार। वो बोला कि 2 महीना का वीजा है, वापस दुबई आ जाओ। मतलब ये था आपका कि पहले विजिट हाँ। वीजा पर उन्हें बुला लिया गया वहां हाँ। पर, उसके बाद क्या? उन्हें बोला गया कि है ना फिर 2 साल का वीजा मिल जाएगा। हम्म। तो उनकी वाइफ को है ना हम्म। 1,20,000 रुपए दिए। अच्छा, मेरी मतलब मम्मी और मेरी मामी जी दे के आई थी। जी, वो जो राकेश जी है उनकी वाइफ पैसे दे के आई उनके परिवार पे, जो एजेंट है उनके परिवार वालों को 1 लाख कितना, 1,20,000। 1,20,000 रुपए नगद दे के आ गए, वो इसलिए कि उनका वीजा लग जाएगा हाँ। मतलब। तो फिर क्या हुआ? फिर मतलब कि 6-7 महीने मेरे मामा जी जाके आए, वापस आए तो उन्हें कॉल करते हैं ना तो वो गाली निकालते हैं। मतलब जो एजेंट है, जो कंपनी का मालिक है जिसमें काम कर रहे थे, वो स्पष्ट रूप से कोई सूचना नहीं दे रहा। हाँ। हम लोग है ना खुद 15-20 आदमी उनके घर गए। हम्म। हरी जी आए हुए थे दुबई से। हम्म। तो हरी जी तो गायब हो गए, नहीं मिले। और उनकी वाइफ तोड़ा फोड़ी कर ली, फ्रीज तोड़ लिया और तोड़ा फोड़ी कर ली, और पुलिस को बुला लिया, हम पे केस कर दिया कि हमें मारने के लिए आए हो। अच्छा, हाँ। आप जब घर पे गए तो घर हमसे पे, बात करने के लिए गए। हाँ, कि इस भाई क्या मामला है, क्यों नहीं आ रहा, उसके बारे में क्यों जानकारी नहीं दे रहे, ऐसी जानकारी आप लेने उनके घर पे गए थे। कटराथल सीकर में परिवार उनका रहता है, आपका कहने का मतलब। तो फिर आपने भी यहाँ पर पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज करवाई? करवाई है ना, उदयपुर, झुंझुनू, दिल्ली, एमएससी में जाके आ गई कितनी बार। लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे दुबई पुल जाके आ गए, नीमका थाना, झुंझुनू। 2 साल से ढूंढ ही रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। मेरे बड़े वाले मामा जी भी है ना 2 साल से घर पे बैठे हुए हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं। सब टेंशन के में बहुत बीमार है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी, नानी नाना जी सबकी तबीयत खराब है। मतलब पूरा परिवार मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है कहने का मतलब। बच्चे सब बहुत परेशान है सब। उनकी बिल्कुल, आपकी इस बात को हम समझ सकते हैं, पीड़ा को समझ सकते हैं। इंसान- परिवार का कोई सदस्य इस तरीके से गुम हो जाए जिसके बारे में स्थिति का पता ही नहीं चले, उनके साथ में क्या किया गया है, कहाँ है, कैसी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ही उनके घर परिवार वालों का तो एक तरीके से जीते जी मतलब सारी स्थिति जो है विपरीत बन जाती है, हम कह सकते हैं। इस तरीके से हालात बनते हैं घर परिवार पर, हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन इसके अलावा कोई नई बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ, आप बताना चाह रहे हैं? हरी जी बनवारी जी का ही हाथ है इन्हें गायब करने के लिए, क्योंकि है ना कंपनी में 4-5 आदमी गायब हो चुके हैं। मतलब आपको ये लगता है जो कंपनी मालिक है, जो लेके गया है, उन्होंने ही ये चालाकी की है, कहीं ना कहीं उनके साथ में क्या घटना की है, या फिर वो कहीं छुपा के रखा है कि भाई सैलरी न देनी पड़े, कहीं उससे वैसे ही काम करवा लिया जाए बंधुआ मजदूर बनाकर? और जो मामा जी के साथ में रूम में पर रहते थे ना, उनका भी फोन आता था बड़े वाले मामा जी को, बोले कि है ना ढूंढने के लिए आ जाओ, मैं हेल्प करूंगा। उसके बाद गए मामा जी, उसने भी कॉल नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया नंबर। दिंगस के थे वो, पूरन जी नाम है उनका। उन्होंने भी कोई बातचीत नहीं की। वो भी उसी कंपनी में काम करते थे? उसी कंपनी में काम करते थे। तो उसके साथ में क्या हुआ होगा, शायद उनसे फिर उनके बाद में कभी बातचीत हुई हो? नहीं, उनसे कभी बातचीत नहीं। फिर उनके नहीं घर हुई भी जाके आए तो वो नहीं मिले। मतलब जब तक कोई दुबई नहीं गया, जब तक तो वो बातचीत करते थे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ हम आपकी मदद करेंगे ढूंढने में। दूसरी बात सर, मतलब कि जो वॉइस भेजा था ना कि तेरा भाई जेल में लेके आ, तो वो भैया गया था ना उधर हाँ। दुबई में ढूंढने के लिए, हाँ। बड़ा भैया। तो हाँ। उधर जो वॉइस भेजी हुई थी ना उधर से, उधर हाँ। जाके आए तो बोले ये वॉइस आपके राकेश की नहीं थी, हाँ। वो किसी और की थी। मतलब हाँ, राकेश की नहीं चीटिंग भेजी की। थी, चीटिंग हाँ। की थी उसने। उन्हीं का हाथ है। उनका हाथ है सर। पूरी भैया गया फैमिली। था तो वो भी घबरा गया था। तो फिर सामने हाँ, अकेला आदमी जब देश से विदेश जा रहा है और फिर वहां इस तरीके की स्थितियां हैं, जिनका भाई गुम है, उनकी तलाश में वो गया है, कंपनी में पता नहीं उनके साथ में भी क्या होगा, सारी चीजें हैं, सुरक्षा का ध्यान। 2 साल हो गए, कोई भी मतलब कोई त्योहार नहीं बनाए, कोई भी त्योहार नहीं बनाए, 2 साल हो गए। घर पर मतलब आपका कहने का मतलब घर पे इस तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आप कहने का मतलब? नहीं सोती, पूरी रात पागल के जैसे ऐसे घूमती रहती है, मेरा बेटा खाना खाया है या नहीं खाया है, भूखा है क्या है, पूरी रात पागल के जैसे घूमती है, कुछ भी नहीं, ऐसे पागल के जैसे रहती उनकी है। माताजी का देखिएगा, आप धैर्य रखिएगा, आप थोड़ा धैर्य से बात करेंगे हरी आप। जी बनवारी जी ये तक बोले कि छोटे वाला तो घूम गया, बड़े वाला दुबई आ गया, तो वो हो जाएगा तब क्या करोगे? अच्छा, मतलब हाँ, सामने से धमकी दे रहे हैं एक वो। तरीके से ये धमकी हम समझ सकते हैं कि भाई वो भी ढूंढने के लिए आएगा तो वो भी गुम हो जाएगा, आपको ये बोला गया। तो उसकी आप कभी रिकॉर्डिंग वगैरह क्यों नहीं कर लेते इन बातों की? खुद की कंपनी है ना, पैसे वाले, इस वजह से जोर दिखा रहे हैं वो।
अच्छा। हाँ 30 साल हो गए बेटे। 2-3 रिकॉर्डिंग है भी सर उनके पास, वो- भैया के पास। आपके उनसे जो बातचीत हुई है ऐसी गाली गलौज की या फिर ऐसी बातें बोली हुई कोई रिकॉर्डिंग है उनकी? है सर। लेकिन वो मतलब कोई डर नहीं है उसकी कि भाई हमारे नहीं, खिलाफ कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई उन्हें हो? लगता है कि कुछ नहीं कर सकता है। अभी पुलिस सुना वालों है- की वो हमें बोलता है कि कानून कुछ नहीं कर सकता हमारा, अच्छा, ऐसी धमकी वो अपने देता है। आप को कहने का मतलब कानून से ऊपर समझ रहे हैं आपका लेकिन कहने कानून से बढ़ के थोड़ी कोई है। हम्म, बुरे के साथ बुरा ही होगा। हाँ, उन्हें उनके बुरा बात- किया है ना तो उनका बुरा होगा ही। हमारे मामा जी आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो वाला आया था, उनको भी गाली दे रहा था सर। हाँ। उसके उसके हाँ, पास में हमारे बोल सो बात करे या ना बात। बोले तन की मत बोल दे। आप कौन हो क्या नहीं हो, आपको क्या मतलब है। तो रिकॉर्डिंग है तो भी वो तो रिकॉर्ड कर दी। वो तो 2 सभी साल के से पास सब चलेगी, परेशान मीडिया हो में रहे जो हैं। बात गई है जो बातचीत हुई है वो सभी सुनेंगे। 2 साल से सभी परेशान हो रहे हैं। मेरे बड़े वाले मामा जी भी है ना, काम एक- कुछ एक नहीं कर दिन रहे कोई- 2 साल से। एक ढूंढने एक में दिन लगे हुए कोई हैं। इंतजार कर रहे हैं भाई भाई, अब भी फोन कर सी, अब भी कर सी। आज 23 महीना होगा उनकी इंतजार। टेंशन की वजह से छोटे वाले मामा जी की डेथ हो गई। मोदी जी अच्छा, से- वो भी टेंशन की वजह से आपको उनकी कहने वाले बहन- डिप्रेशन में आ गए। एक बहन को दिमाग की दवाई चल रही है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है वो खुद। मामी बच्चे नाना नानी सबकी हालत खराब है। कोई ना, माता जी धैर्य रखो आप। प्रशासन से और भारत सरकार से, मोदी जी से और विदेश मंत्री, बस मेरे मामा जी को जल्दी से जल्दी ले आए सही सलामत। आप ये देखिए पूरा परिवार जो है हाथ जोड़ के किस तरीके से गुहार लगा रहा है और हम इनकी बेबसी समझ सकते हैं किस तरीके से इनकी पीड़ा है, दुख दर्द तकलीफ को। इनके परिवार का एक सदस्य 2 साल से जब लापता है, न कोई बातचीत न कोई अता पता। और फिर जो व्यक्ति मतलब उनको लेकर गया है काम के बहाने वहाँ कंपनी में, एक तरीके से पूरा न कानून का उसको डर है न कोई और चिंता है, वो केवल गाली गलौज कर रहा है। ये इनका आरोप है कि भाई कहाँ है, स्पष्ट रूप से वो जानकारी भी नहीं दे रहा है। तो अगर आम जनता के साथ इस तरीके से होता रहेगा तो क्या मतलब कानून पर, शासन प्रशासन पर तो जो है सवाल लगने लाजमी है। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इसमें मदद करे और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है या फिर सरकार है उनसे बातचीत करने के लिए जो जिस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, चाहे अपने विदेश मंत्रालय के थ्रू हो, चाहे सूचनाओं को भेजना हो, ये सारी चीजें पीएमओ तक जानी चाहिए और वहाँ बातचीत होनी चाहिए। हमें यह लगता है जब जाकर इस समस्या का समाधान शायद संभव हो पाए। और हम भी चाह रहे हैं कि इस परिवार की जल्द से जल्द जो भी संबंधित अधिकारी, कोई नेता जो सक्षम है, तो वो लोग इनकी मदद के लिए आगे आएं और निश्चित रूप से ही एक आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए जो गुमशुदा राकेश है उन्हें परिवार तक पहुंचाना चाहिए, वापस इस परिवार से उन्हें मिलाना चाहिए। हमें ये लगता है जो भी कानूनी कार्यवाही बनती है। अन्य आइए, इनके माताजी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम बता रहे? गोठी। तो आपका क्या कहना है, जैसे आपका बेटा था वो, हाँ आप मेरा कितनी उम्र है उनकी लगभग? विगत 27 से 30 एक साल। ठीक है, 30 30-37 साल है। तो लगभग शादी को जो है उनके कितने साल हो गए थे जब काम पे गए? तो 20 एक साल हो गए। हाँ, मतलब 3 बच्चे बता रहे हैं हाँ उनके। 3 तो 3 बच्चे, उनमें से लड़के कितने हैं, लड़की? लड़की बड़ी से और भाई 10 साल। अच्छा, तो 10 साल का वो पढ़ते होंगे बच्चे। ठीक है, तो अब हर्षू भी बातचीत हुई कि हाँ मेरे सुई ना बस लास्ट वाले दिन राकेश तो हर्षू बातचीत हुई कि हाँ जनाले? मेरे तो हम बोले तो 5 वर्ष काम लागू अच्छा। चिंता न कर संतोष करते हूँ मैं, संतोष गई हो लोग चिन अच्छी बात है मेरे से तो मगर ये संतोष कौन है? ये खत्म हो गया। अच्छा, इस भाई के लिए कि भाई से बातचीत करना चाह रहे थे। ठीक है, तो अभी आप किस तरीके से उसकी खोज की गुहार लगा रहे हैं, जैसे शासन प्रशासन सरकार ये नरेंद्र मोदी जी ने थारी जो बात है ये राजस्थान का सब मंत्रियों तक, सरकार तक जारी है। हाँ। तो क्या है वो चाहो बताओ। नहीं तो भाई मार तो सरकार ने भाई नरेंद्र मोदी जी मार रहा के सुन लियाओ भी कर रहा के सुन लियाओ। मेरा मखन ने 2 सालों के काम करे मखन, मतलब उनका जो अन्य एक बेटो भाई। भाई है जो मक्खन। बड़ा है वो भी काम नहीं कर पा रहे, उनकी 2 चिंता साल में इधर उधर छोटे। उन्हीं की खोज में कैसे क्या कर सकता हूँ हाँ। उसके पीछे घूम रहा है मतलब। ठीक है, 1 साल हो गया किराए लाग रहे थे बम्बई को मकाना। मतलब वो जो है मक्खन है वो मुंबई हाँ। काम करता था। हाँ तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पूरे परिवार की ये पीड़ा समझ सकते हैं। अन्य बहनें हैं, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई आपकी बात?
और विदेश मंत्रालय जी से यही है कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई को ढूंढो, हम भी रक्षाबंधन अच्छी तरह से मना पाए, क्योंकि 2 साल हो गए आज तक कुछ भी नहीं, कोई भी रक्षाबंधन कोई मतलब त्योहार नहीं बनाए। मेरी मम्मी है, पूरी रात नहीं सोती है, दुख रहता है मेरा बेटा खाना खाया है या नहीं खाया है, पूरी रात पागल के जैसे घूमते, नींद भी नहीं आती इनको, इतनी बीमार रहती है मेरे। आप थोड़ा धैर्य रखो, समाधान होगा, हमें ये लगता है। ये शासन प्रशासन आपके इस वीडियो को देख रहा है और ये जो बहनों की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए ये बोल रही हैं कि हम 2 साल से इस तरीके से न कोई त्योहार मना पा रहे हैं, न ही कोई अच्छे से मतलब घर पर अच्छे से जीवन यापन समय काटना, एक एक मिनट जो है सालों जैसा इन्हें लग रहा है। इस तरीके से न मन लगना, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी पीड़ा होगी इस परिवार पर। तो निश्चित रूप से ही हम भी चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये इस बात को सरकार तक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां तक पहुंचाएं, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाएं और इस पे निश्चित रूप से संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले का खुलासा करना चाहिए कि आखिर राकेश के साथ क्या हुआ, किस स्थिति में है, कहां है, और है तो उसे घर तक पहुंचाया जाए, हमें यह लगता है। तो फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर वी किसनी। नमस्कार।